नमस्कार साथियों, ज्ञान सागर एकेडमी लखनऊ पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देख लेते हैं गदर पार्टी का गठन। गदर पार्टी का गठन और गदर आंदोलन जो कि कब हुआ था 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। संस्थापक अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भगना। इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में। गदर पार्टी का अन्य नाम से प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है। तो गदर पार्टी का अन्य नाम क्या है? प्रशांत तट का हिंदी संघ। गदर इस पार्टी की प्रमुख साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसका पहला प्रकाशन उर्दू में छपा। बाद में गुरमुखी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी व गुजराती में भी छपने लगे। इसके बाद में जो अंक हैं, सबसे पहले प्रमुख पत्रिका किसमें छपी? गदर नामक जो प्रमुख पत्रिका है वह उर्दू में, पहला अंक उर्दू में छपा। उसके बाद गुरमुखी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, गुजराती में भी छपने लगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं गदर पार्टी के उद्देश्य की। अंग्रेजी सरकार को गदर के द्वारा जड़ से उखाड़ फेंकना व गणतंत्र की स्थापना करना। तो गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार को गदर के द्वारा जड़ से उखाड़ फेंकना और गणतंत्र की स्थापना करना। यह गदर का मतलब है कि एक साथ बहुत बड़े स्केल पर आंदोलन करना, जिससे कि अंग्रेजी सरकार को उखाड़कर फेंका जा सके और भारत देश में गणतंत्र की स्थापना की जा सके। तो गदर पार्टी के सदस्य कौन कौन थे? रामचंद्र शुक्ला, बरकतुल्ला, सोहन सिंह भगना, करतार सिंह सारबा, भाई परमानंद, पंडित काशीराम मरोली, मैडम कामा, राजा महेंद्र प्रताप, रासबिहारी घोष, अब्दुल रहमान। ये सब क्या थे? गदर पार्टी के सदस्य थे। हम लोग बात कर लेते हैं भारत के प्रथम अस्थायी सरकार के बारे में। हाथरस के राजा एवं महान स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप ने दिसंबर 1915 में काबुल के शाह की सहायता से काबुल में प्रथम आज़ाद हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार का गठन किया। तो अस्थायी सरकार का गठन किसने किया? राजा महेंद्र प्रताप ने। कहाँ पर किया? काबुल में किया। कब किया? दिसंबर 1915 में किया। ये आज़ाद हिंदुस्तान की पहली अस्थायी सरकार थी। इसके राष्ट्रपति कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। प्रधानमंत्री थे बरकतुल्ला खां। गृह मंत्री थे अब्दुल्ला खान सिंधी। चलिए अब अगली घटना की बात करते हैं, कामागाता मारो प्रकरण की, जो कि कब हुआ था? 1914 में। कामागाता मारो प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। यानी कि 1914 में कनाडा में ऐसे भारतीयों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो सीधे भारत देश से नहीं आए थे। किंतु नवंबर 1913 में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दे दी।
दे दी जो सीधे भारत से नहीं आए थे। लेकिन नवंबर 1913 में जो कनाडा की सुप्रीम कोर्ट होती है और 35 ऐसे भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दे देती है जो सीधे भारत से नहीं आए थे। परिणाम स्वरूप सिंगापुर के निवासी भारतीय गुरदत्त सिंह, इनका नाम याद रखिएगा, गुरदत्त सिंह ने एक जापानी जहाज कामागाता मारू किराए पर लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया के 376 यात्रियों को बैठाकर 23 मई 1914 को वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचे। ये वैंकूवर बंदरगाह कनाडा में है। कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचे, किंतु कनाडाई पुलिस ने घेराबंदी कर दी और उन्हें उतरने नहीं दिया। अंग्रेजी सरकार के कहने पर उस जहाज को, कामागाता मारू जहाज को, कोलकाता आने का आदेश दिया गया। सितंबर 1914 को जहाज बजबज पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों ने पुलिस के साथ संघर्ष किया। तो जब 27 सितंबर 1914 को जहाज कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा तो क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए, 202 को जेल पहुंचा दिया गया तथा शेष भाग गए और आगे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। इन यात्रियों की मदद के लिए शोर कमेटी या तती कमेटी का गठन किया गया। ये याद रखना है कि इन यात्रियों के गठन के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? शोर कमेटी या तती कमेटी का गठन किया गया, जिसके सदस्य हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक। अब हम लोग बात कर लेते हैं होम रूल लीग आंदोलन की, जो 1916 में हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं तिलक का होम रूल लीग आंदोलन 1916। इसकी शुरुआत होती है अप्रैल 1916। उद्घाटन कहाँ से होता है? बेलगांव, कर्नाटक। अच्छा, बेलगांव कर्नाटक के बारे में और एक चीज़ याद रखना है कि 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पर होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन है बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। अच्छा, होम रूल लीग की शुरुआत, तिलक के होम रूल लीग की शुरुआत होती है अप्रैल 1916 में। उद्घाटन कहाँ से होता है? बेलगांव कर्नाटक से। इसके अध्यक्ष होते हैं जोसेफ बेपेस्टा और इसके सचिव होते हैं एनसी केलकर। यह 4 प्रांतों में, इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो 4 प्रांतों में होता है: कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत और बम्बई प्रेसिडेंसी। तिलक के होम रूल लीग की जो पत्रिकाएं थी, एक थी केसरी और एक थी द मराठा। द केसरी ये मराठी भाषा में थी, तो केसरी पत्रिका किसमें थी? मराठी भाषा में। जबकि जो द मराठा थी ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। तो तिलक के होम रूल लीग में आपको याद रखना है कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? कर्नाटक, बेलगांव से, अप्रैल 1916 में। इसके अध्यक्ष हैं जोसेफ बेपेस्टा, सचिव हैं एनसी केलकर। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो 4 प्रांतों में है: कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत, बम्बई प्रेसिडेंसी। कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत, बम्बई प्रेसिडेंसी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन। ये भी कब होता है? 1916 में। इसकी शुरुआत सितंबर 1916 में होता है। इसका उद्घाटन तमिलनाडु के अड्यार से होता है। कहाँ से होता है? अड्यार, तमिलनाडु। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सुब्रमण्यम अय्यर होते हैं। इसका जो क्षेत्र होता है वो 4 प्रांतों को छोड़कर, यानी कि जहाँ जहाँ तिलक के होम रूल लीग चल रहा था, कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत और बम्बई प्रेसिडेंसी, इन 4 क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। इसकी जो पत्रिका थी कॉमनवील और न्यू इंडिया थी। कॉमनवील और न्यू इंडिया थी।
होम रूल लीग का परिणाम था मांटेक्यू घोषणा, जो कि 1917 में होती है। भारत सचिव लॉर्ड मांटेक्यू ने ब्रिटिश संसद में 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि अंग्रेजी शासन का उद्देश्य भारत में क्रमिक संवैधानिक विकास करना है। तो भारत सचिव लॉर्ड मांटेक्यू ने क्या घोषणा की कि ब्रिटिश संसद में ये बात की घोषणा की, कब की? 20 अगस्त 1917 को, कि अंग्रेजी शासन का उद्देश्य भारत में क्रमिक संवैधानिक विकास करना है। भारत में होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। यद्यपि इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कौन करते हैं? यद्यपि इसकी शुरुआत करते हैं बीजी तिलक, अप्रैल 1916 में। थैंक यू।